इस टॉपिक पे जब आप इन सारे 7 पॉइंट को जब आप फॉलो करेंगे, ये 7 पॉइंट है, तो आप एक ईमानदार और रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में की तरह जाने जाएंगे। ईमानदार, हॉनेस्ट लीडर। हमको हॉनेस्ट लीडर चाहिए, हमको बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हम जानते हैं अगर हॉनेस्ट लीडर, ईमानदार लीडर आ गए तो ये ईमानदार लीडर ही बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर देंगे। तो इसलिए बिजनेस अगर बड़ा चाहिए तो सबसे पहले हॉनेस्ट बनिए और अपने लोगों को हॉनेस्ट बनाइए। दुबे जी, आप भी तो बहुत दिन से हमारे साथ हैं, आप बताइए सर, क्या कभी इस तरह की कोई कमी आपने देखा? नहीं सर जी, कभी नहीं रहा नहीं। ना, तो कभी आएगा? किसी का 5 लाख फंसवा दें, किसी का 10 लाख फंसवा दें, किसी को जबरदस्ती कार दिलवा दें, नहीं। हमने जब लिया तो सर्वेश जी ने कहा सर हम भी सोच रहे हैं, हम कहा देख लीजिए इनकम का स्लैब, अगर आप हो पाए तो प्लान बनाइए। तो इन्होंने प्लान बनाया और इन्होंने ले लिया। वो सर्वेश जी का पर्सनल मैटर था, लेकिन कोई दबाव नहीं डाला कि नहीं आपको लेना ही है। मेरे ऊपर भी किसी ने दबाव नहीं डाला, सही है सर जी। ना तो आपके ऊपर कोई दबाव डालेगा। सही है। तो आइए थोड़ा इस 7 पॉइंट को समझते हैं। अगर ये 7 पॉइंट को फॉलो कर दिया तो आप एक ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर। ईमानदार का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन और एमएलएम के रूल एंड रेगुलेशन दोनों को फॉलो करे, इसको बोलते हैं ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ईमानदार लीडर। अब यहां पर अगर जाना है तो सबसे बड़ी चीज है, फॉलो करना पड़ेगा। अब स्क्रीन अगर दिख रही हो तो बताइए हमको। स्क्रीन दिख रही है? थोड़ा यस और नो कीजिए। यस सर। चलिए, पहला काम है ईमानदारी से काम करने के लिए। डीएक्शन बना ही क्यों? डीएक्शन क्यों बना? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर डीएक्शन के अंदर एक भी क्लेम नहीं है। कोई स्कैम वीडियो आपको पूरे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट ऐसी कंपनी जिसका कोई भी निगेटिव पर प्रमोशन आपको यूट्यूब पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लीडर्स गलत कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। इसीलिए कंपनी कहती है कि जैसे हम हैं वैसे आप बन जाओ। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप भी ईमानदारी से काम करो। डीएक्शन बना इसीलिए ईमानदारी से काम करने के लिए। ये 7 पॉइंट को समझिएगा। डीएक्शन बना ही इसलिए ईमानदारी से काम करने के लिए। और आज वर्ल्ड के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग में या फिर डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के अंदर डीएक्शन ने यह साबित किया कि दिस इज हॉनेस्ट कंपनी। मतलब पूरी दुनिया की सबसे ईमानदार कंपनी में अगर किसी की गिनती होती है तो डीएक्शन की गिनती हो, चाहे प्रोडक्ट का मामला हो, चाहे बिजनेस प्लान का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो। तो अगर कंपनी इतनी ईमानदार है तो हमको ये अपने आप से पूछना है कि सर हम कितने ईमानदार हैं। ये सवाल अपने आप से रोज एक बार कीजिए कि कंपनी तो ईमानदार है, लेकिन हम कितने ईमानदार हैं। कंपनी ने कभी आपको प्रोडक्ट के साथ कोई धोखा नहीं किया, कभी बिजनेस प्लान में कोई धोखा नहीं किया, कभी कोई कुछ आज तक देखने को मिला। इसे ही कारण है कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, क्योंकि कंपनी किसी की बातों पर नहीं, किसी की देखा देखी में नहीं। कंपनी ने जो पॉलिसी बनाया आज के 32 साल पहले, आज भी उसी पॉलिसी पर काम कर रही है। यह है डीएक्शन। डीएक्शन बना ही था ईमानदारी से काम करने के लिए और आज भी डीएक्शन ईमानदारी से काम कर रही है। अब यहां पर सोचना है कि एज ए लीडर हम क्या कर रहे हैं। और अगर एक बेहतरीन लीडर बनना है तो ये 7 पॉइंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। द 7 पॉइंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला, ईमानदारी से काम करने के लिए बना तो आपको भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से मतलब क्या है? हम किसी का आईडी नहीं मारेंगे, हम किसी का पीवी नहीं मारेंगे, हम किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, हम किसी को गलत नजर से नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इंसान की एक आदत होती है दिल दे बैठना, हम कहीं दिल नहीं देंगे। ये बार बार मैं बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? कि सभी एजेड लोग हैं, समझने लायक लोग हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखा गया है कहीं कहीं दिल लगा बैठते हैं लोग। दिल मत लगाइए, दिमाग लगाइए, क्योंकि आप बिजनेस करने आए हैं। और बिजनेस करने आए हैं तो आपको हॉनेस्टी और ईमानदारी से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है? बल्क पॉइंट बाइंग को प्रमोट नहीं करेंगे। अच्छा, आपने किसी को 10 लाख 15 लाख एक बार खरीदवा दिया तो एक ही महीने का बिजनेस हुआ ना। अब उस प्रोडक्ट का बोझ बना के आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका लीडर कहां घूमेगा? थोड़ा इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछिएगा कि उसका बोझ लेके हम कहां घूमेंगे।
और डीएक्सन कंपनी भी कभी किसी को वादा नहीं की कि भैया अब बल्क में खरीदो, हम आपको ये देंगे। कुछ लोग होते हैं तुरंत बल्क में खरीद के डायमंड बन गए। कितने दिन का डायमंड होगा वो? जिस महीने डायमंड बनेंगे उस दिन देखा जाए तो 7 लाख पीबी जाएंगी, और अगले महीना अगर सेलिंग नहीं हो रहा है, अगर रीपरचेजिंग नहीं हो रहा है तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा डायमंड बना के अब क्या करेंगे, और ऐसा डायमंड बन के अब क्या करेंगे? कुछ लोगों को ये भी देखते हैं कि अपना डायमंड पैसा लगा क्वालिफाइड करते हैं। अरे मत कीजिए भाई, दिस इज अ रॉन्ग सिस्टम। आप रॉन्ग काम कर रहे हैं। 4 महीना नहीं क्वालिफिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा आपका? वो 4 महीने के अंदर टीम बिल्डअप कीजिए, और टीम बिल्डिंग से जब क्वालिफाइड करेंगे तो लॉन्ग टाइम या फिर आजीवन आप क्वालिफिकेशन में रहेंगे। एक दिन अगर पैसा लगा के क्वालिफिकेशन कर लेंगे तो वो आजीवन के लिए नहीं होगा सर। दूसरी चीज है, अगर 1000, 2000, 3000 पीबी डाल के करना है तो बहुत अच्छी बात है। 5000 पीबी तक बहुत अच्छी बात है। अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 पीबी डाल के और फिर आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, ये गलत बात है। अगर आपका इनकम लायक है, मान लीजिए आपने 20,000 पॉइंट का वैल्यू किया 80,000, अगर आपका 80,000 रुपए बढ़ रहा है तो कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बल्क पॉइंट को हम प्रमोट नहीं करेंगे। बल्क बाइंग एक इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए एक खतरनाक चीज है, क्योंकि यहां का सिस्टम क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हम जाएंगे। सिस्टम समझिएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हम जाएंगे। हम अपने घर का प्रोडक्ट बदलेंगे, तो हर महीने जो तेल लगेगा हम यहां से ले जाएंगे, हर महीने जो हल्दी लगेगी हम यहां से ले जाएंगे, हर महीने का हेल्थ के लिए जो स्पुरना लगेगा, यानी कि हेल्थ फूड सप्लीमेंट में हम डीएक्सन से ले जाएंगे, गैनोडर्मा हम डीएक्सन से ले जाएंगे, जो यूज करेंगे और जो घर में यूज कराएंगे वो हम ले जाएंगे। तो ये तो हर महीने की खरीदारी पर हो गया ना। अब आप एक ही बार किसी को 10 लाख रुपए खरीदवा दीजिए, क्या करेगा उस प्रोडक्ट को लेके? वो अटक गया, समझिए वो अटक गया। अब उसके लिए समस्या है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसके सिर का बोझ बना हुआ है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास पैसा हो। कुछ लोग ब्याज पर लेके लगा देते हैं, लोग ऐसा मोटिवेट कर देते हैं कि ब्याज पर लेके लोग लगा देते हैं। अब वो ब्याज का पैसा भरे कि प्रोडक्ट बेच के खाली करे, अब उसके ऊपर डबल बोझ पर आपने डाल दिया। तो हमने क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हमने अधिक बोझ डाल के उसको वैसे ही मार दिया। और इसके पीछे लीडर का एक लालच होता है कि इनको 1 लाख का उठवा देंगे तो हमारा एक स्टार निकल जाएगा। भैया आपका तो स्टार निकल जाएगा, लेकिन वो 1 लाख का प्रोडक्ट उसके ऊपर बोझ बनेगा, और जब बोझ बनेगा तो मर जाएगा। इसीलिए बल्क बाइंग को कभी भी प्रमोट फील्ड के अंदर नहीं करना है। तीसरा चीज है, झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करेंगे। कभी भी झूठा वादा मत कीजिए, क्योंकि कंपनी भी बोलती है कि अगर आपने कहीं झूठ बोल के प्रोडक्ट प्रमोट किया तो उसके जिम्मेदार आप हैं, कंपनी नहीं है। क्योंकि आपने झूठ बोला। और आपको बता दूं, कंपनी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती। सबसे बड़ी चीज है लीडर्स, ये कुछ गलत कर जाते हैं, खास करके अपने फायदे के चक्कर में। रहिए अपने फायदे के चक्कर में। आप आए किस लिए हैं? आप आए इसीलिए हैं कि हम यहां पर अच्छा एक मतलब इनकम जनरेट करेंगे, लेकिन कैसे? झूठ बोल के। और कितना दिन आप झूठ बोलेंगे? तो झूठ बोलकर हम बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी बनी इसीलिए थी डीएक्सन कंपनी, क्योंकि ये झूठ बोल के बिजनेस नहीं करती। आज तक किसी के साथ कंपनी ने झूठा वादा नहीं किया। झूठा वादा की, हाँ एक प्लान है, आप प्लान को समझिए। प्लान के अंदर जो भी आप अपना बिजनेस निकालेंगे उस बिजनेस के अनुसार आपको बोनस आएंगे। तो झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करेंगे। कुछ लोग जाते हैं कैंसर में उठा के दे देते हैं चाय, कहते हैं आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, वो झूठ बोले सिर्फ एक चाय बेचने के लिए। जबकि हमारा चाय हेल्थ बेनिफिट देता है, हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, लेकिन क्या एक चाय से कैंसर ठीक हो सकता है? क्योंकि उसमें गैनोडर्मा है, लेकिन बहुत हल्की मात्रा में है, और कैंसर के अंदर बहुत भारी मात्रा में चाहिए। एक उदाहरण ले रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कैंसर पे काम कीजिए, बहुत भारी मात्रा में आरजीजीएल चाहिए। उसको बोलते हैं स्टेट डोज, 30 आरजी 30 जीएल। अब आप एक चाय देके बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, तो कहीं भी झूठा वादा नहीं। दूसरा चीज, कभी भी बिजनेस प्लान में किसी को झूठा बिजनेस प्लान नहीं दिखाना। कुछ लोग 1 लाख पीवी पर 50,000 का बोनस दिखा देंगे, ये गलत है, मत दिखाइए। क्योंकि 1 लाख पीवी पर 50,000 का बोनस नहीं बनेगा। 2 लाख 5 लाख अगर पॉइंट वैल्यू जा रहे हैं तो आराम से
50,000 का आपका बोनस बनेगा कब? जब आप क्वालिफाइड करेंगे तब। ये समझिएगा, ठीक है? तो इस प्लान को थोड़ा समझिए, लीडरशिप प्लान को समझिए, डेवलपमेंट प्लान को समझिए, डिफरेंट बोनस को समझिए, ऑल वर्ल्ड प्रॉफिट शेयरिंग को समझिए। ये सारी चीजें जो 9 टाइप्स ऑफ इनकम डिडक्शन दे रही है उसको समझिए, उसको अच्छे से मनन कीजिए, और जब फील्ड में जाइए तो उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से, और सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा ईमानदारी से बताने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग ये समझते हैं कि हम आएंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, और इसी पर आजकल लोग मीम बना रहे हैं। जबकि इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि ये रातों रात करोड़पति बनने वाला सिस्टम नहीं है। ये एक मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड को एक सूत्र में बांध के हर आदमी को अमीर बनाने की क्षमता रखता है। पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक मतलब सिस्टम में बांधकर पूरे वर्ल्ड को अमीर बनाने की क्षमता रखता है ये सिस्टम। ये चीज इन मूर्खों को समझना पड़ेगा। ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। यहां एक स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, एक नियम के साथ काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तब जाके आपको एक स्टेटस प्रमोट होगा, तब जाके आपका एक बिजनेस निकल के आएगा, और उस बिजनेस से जो आपको पैसे आएंगे वो बहुत बेहतरीन पैसे आते हैं। पूरे वर्ल्ड को एक ही लाइन समझिएगा, पूरे वर्ल्ड को एक सिस्टम में बांध के हर आदमी को अमीर बनाने की क्षमता रखती है ये सिस्टम। और खास करके डिडक्शन की अगर बात करें तो किंग ऑफ एमएलएम। इस चीज से दुनिया का कोई भी नेटवर्कर, कोई भी किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ना नहीं कर सकता, क्योंकि डिडक्शन से बड़ी कंपनी, डिडक्शन से बड़ी फैक्ट्री, डिडक्शन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर किसी के पास नहीं। डिडक्शन आज जितने देशों में है उसके आधे में भी अभी तक कोई कंपनी नहीं पहुंच पाई है। ये सोचिए, आज हम होल वर्ल्ड पे हैं, तो झूठ बोल के करेंगे तो थोड़ी ना हो पाएगा। जितने लीडर्स ने आज यहां पर, जितने लीडर्स आगे बढ़े हैं और जितने लीडर्स हैं अपने बिजनेस को उस मतलब पॉइंट तक लोग ले गए हैं, वो झूठ बोल के नहीं ले जा पाए। ईमानदारी से काम किए तब ले, क्योंकि वो सिस्टम समझ गए थे ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर का बिजनेस है। जब एक दूसरे के सभी लोग रीपरचेजिंग करेंगे तो वहां से बिजनेस प्रमोट होगा और वहां से आपको बोनस आएगा। चौथी चीज क्या है जो डिडक्शन बनी तो पहले ही सोच ली कि हम किसी लीडर को सेटिंग नहीं देंगे। बाकी कंपनियों में जाइए ना, इधर का तोड़ के इधर करते हैं लोग, इधर का तोड़ के इधर करते हैं लोग। क्या करते हैं, इधर का लीडर छांट के, इसकी 100 की टीम है, अब ये नया लीडर आया, ये थोड़ा यूट्यूब पर इसको जानने वाले लोग हैं, फेसबुक पर जानने वाले लोग हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनको खरीद लेती है और कहती है हम आपको 100 की टीम दे रहे हैं, तो यहां से तोड़ के ये टीम यहां लगा देंगे लोग, यानी सेटिंग। लेकिन डिडक्शन के हिस्ट्री में वर्ल्ड के अंदर आज तक एक भी सेटिंग का केस नहीं आया। अगर राष्ट्रपति महोदय या फिर प्रधानमंत्री महोदय वो भी ज्वाइनिंग करें तो वो भी जीरो से ही करेंगे, जैसे हमने और आपने किया था। यानी कि कंपनी ने सबको एकदम समान समझा और उसने समझा कि ये एक कंज्यूमर है, चाहे किसी भी पद पर उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी भी देश का उससे हमको कोई लेना देना नहीं, चाहे कितना पढ़ा उससे हमको कोई लेना देना नहीं, चाहे बिना पढ़ा है उससे भी हमको लेना देना नहीं। तो किसी लीडर को कभी सेटिंग नहीं दिया कंपनी ने। यही इसीलिए यही कारण है कि डिडक्शन के अंदर मेहनत करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे, कोई दूसरा शॉर्टकट यहां है ही नहीं। और अगर कोई लीडर आपसे आके बोलता है कि भैया यहां कम मेहनत में आप ज्यादा पैसा कमा लेंगे, तो समझ लीजिएगा वो झूठ बोल रहा है। यहां मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सेटिंग नाम की चीज डिडक्शन के अंदर है ही नहीं। ये चौथी पॉलिसी को डिडक्शन कंपनी ने शुरू से फॉलो किया, आज भी फॉलो कर रही है, और अब तो कंपनी इतनी बड़ी हो गई है किसी ऐसे लीडर की जरूरत ही नहीं है। पांचवा चीज, लीडर को कार दिखाकर बोझ नहीं ला देंगे, कंपनी ने शुरू में सोच लिया था। इसलिए आपके कंपनी के अंदर कहीं भी कार फंड है ही नहीं। वो आपका इनकम आता है, आप 2 लाख रुपया महीना, 1.5 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना, 50,000 महीना कमाते हो। अगर आपकी व्यवस्था बनती है तो आप कार खरीदिए, नहीं बनती है तो मत खरीदिए, इससे कंपनी को कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी जगह पर क्या होता है, एक कार फंड दिया जाता है जहां पे कार के नाम पर
आपके ऊपर एक बोझ लाद दिया जाता है। अब आप उस बोझ के नाते बिजनेस करेंगे। हमारी कंपनी ने आज तक नहीं किया, न तो कार फंड है न तो कार फंड आएगा। कंपनी सीधे कहती है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप एफडी करोगे, आप प्रॉपर्टी में डालोगे, आप घर बनवाओगे, आप जमीन खरीदोगे, या फिर खा पी के खत्म करोगे, या फिर अय्यासी करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आप जानो, हमसे कोई लेना देना नहीं। आपके सिस्टम में जितना पॉइंट वैल्यू, जितना सेल वैल्यू जनरेट हुआ था उसके हिसाब से जो बोनस बना था हम आपको दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है ये आप जानिए। तो यहां पूरी तरह आजाद है, कंपनी किसी भी तरह का बोझ आपके ऊपर नहीं लाद रही है। छठा चीज है, गलत एजुकेशन देकर बिजनेस नहीं करेंगे। डीएक्शन के अंदर गलत एजुकेशन कौन दिया सर? अब मैनेजमेंट के अंदर चले जाइए, देखिए मैनेजमेंट कितना ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से बिजनेस करने को लोग बोलते हैं। कहीं भी गलत एजुकेशन देकर बिजनेस हम लोगों ने नहीं किया, न तो कंपनी करती है, क्योंकि डीएक्शन कंपनी आपको एक ही चीज सिखाती है कि किसी को भी गलत एजुकेशन देकर बिजनेस नहीं कराएंगे आप। अब गलत एजुकेशन क्या है? 3 महीने में 50,000 आने लगेंगे, 2 महीने में आप 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, ये गलत एजुकेशन। और बाकी जगह पर यही हो रहा है। ठीक है, आप 3 महीने में 1 लाख पहुंच जाएंगे, 6 महीना जाते जाते महाराज आप 5 लाख की इनकम पे पहुंच जाएंगे। ये गलत एजुकेशन आज तक डीएक्शन के अंदर नहीं दिया गया। एक सिंपल सा प्लान है, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप सिस्टम में आते हैं, और अगर आप सिस्टम को जितना तेज बढ़ाएंगे आपका बिजनेस उतना ही तेज बढ़ेगा। अब आप सोचिए, आप 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल कब तक कर सकते हैं। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के सिनारियो पर जाएंगे तो भैया 4 स्टेप होते हैं। संजय सर हमारे हरदम बताते हैं, द 4 स्टेप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसको बोलते हैं द लेइंग फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पहला स्टेज है सर्वाइवल का, जहां पे आपको अपने आप को जिंदा रखना होता है, सिस्टम के अंदर अपने आप को जिंदा रखना होता है। दूसरा स्टेज है स्ट्रांगनेस का, जहां पे कुछ मजबूती आपको मिल जाती है, यानी कि 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000 का कुछ बोनस आपको आने लगता है, जिससे आपको थोड़ी सी मजबूती मिल जाती है। तीसरा होता है सक्सेस का, जब आपके पास एक अच्छी टीम हो जाती है और आपका बिजनेस, आपका बोनस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास आपका बोनस पहुंचने लगता है, तो आप थोड़े बहुत यहां पर सक्सेस माने जाएंगे। और लास्ट पॉइंट होता है सिग्निफिकेंट का। सिग्निफिकेंट क्या बताता है कि सिग्निफिकेंट लाइफ में आप अपने कंपनी के टॉप लेवल पर होंगे, और जब आप टॉप पर होंगे तो लोग आपको देख के बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट लाइफ। और रिसर्च जब उठा के देखा गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में टाइम कितना लगता है, तो 1 से 1.5 साल तो आपको सर्वाइवल स्टेज में आप रहेंगे। अभी तो आपको अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को जिंदा रखना है सिस्टम में। डायमंड होने का मतलब थोड़ी नहीं है कि आप बहुत बड़े तुर्रम खा बन गए, कुछ नहीं। आप कंपनी के सिर्फ एक लेवल पर पहुंचे, लेकिन बोनस तो उतना ही आएगा ना जितना आप बिजनेस देंगे। ये एक प्योर बिजनेस है। अंतर बस इतना ही है कि जब आप खुद का बिजनेस करते हैं तो अपना प्रोडक्ट आप खुद बनाते हैं, वहां पर आप कंपनी से प्रोडक्ट लेके आप वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसा कौन नहीं कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं हम अपना करेंगे, कौन नहीं कर रहा है? सर आई एम ए डॉक्टर, कितने डॉक्टर दवाई बनाते हैं? थोड़ा इतना हमको बता दीजिए ना। डॉक्टर जगजीवन जी कितनी दवाई अपने हाथ से बनाते हैं? डॉक्टर साहब हैं? नहीं बन कितनी पाता दवाई है, अपने हाथ से बनाते हैं सर? एक भी नहीं बना पाते हैं सर। दवाई बनाने वाले दूसरे होते हैं। एकदम राइट है, यानी किसी न किसी से प्रोडक्ट लेके ही तो आप बिजनेस कर रहे हैं जी अब चाहे जैसे आप हैं वैसे ही दुनिया का हर डॉक्टर है कि नहीं है? है सर। अभी हम ही अगर बिजनेस करते हैं, आई एम ए डॉक्टर, लेकिन क्या ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूं? नहीं, इसको मैं किसी कंपनी से लेता हूं, तब मैं पेशेंटों को देता हूं। तो कुछ लोग बुराई फैलाते हैं कि ये तो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अरे भाई, ये तो कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दुनिया के अंदर एक दुकानदार और एक बिजनेसमैन को बता दीजिए ना जो अपना सारा प्रोडक्ट अपने खुद बनाता हो। कौन नहीं दूसरे का बेच रहा है? सभी तो दूसरे का बेच रहे हैं। चाहे सोना वाले को लीजिए, चाहे चांदी वाले को लीजिए, चाहे पान वाले को लीजिए, चाहे फल वाले को लीजिए, चाहे मूंगफली वाले को। मूंगफली वाला क्या कर रहा है? अपने घर मूंगफली को पैदा कर रहा है? नहीं, वो भी कहीं से मंगाता है तो उस पर मुनाफे को निकाल के वो देता है। एक डॉक्टर की भी यही हालत है। कोई दवाई डॉक्टर खुद नहीं बनाता, वो किसी कंपनी से लेता है
उस पे कुछ परसेंटेज तय कि भैया आपको इतना मिलेगा, तो उसी हिसाब से देता। अब वो करें तो महान और हम करें तो गधे हो गए। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी कभी लीडर गलत एजुकेशन दे जाते हैं और कभी कभी मार्केट ही आपको गलत एजुकेशन देता है। लोग कहते हैं आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कौन नहीं बेच रहा है? कपड़ा वाला। अभी अखिलेश से पूछिए ना, कितने कपड़े अपने घर बनाते हैं वो, टोटल कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। जितने गारमेंट वाले हैं, जितने साड़ी वाले हैं, मार्केट के अंदर जाइए और आप हमको बताइए ना, कितने लोग हैं जो अपने खुद बना के प्रोडक्ट को बेचते हैं? कितने परसेंट मिलेंगे सर? चाहे इंडिया की बात करें चाहे नेपाल की, कितने परसेंट मिलेंगे जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और खुद सेल करते हैं? डॉक्टर साहब बिहार से, जय गुरुदेव सर। नहीं मिलेंगे सर। अफवाह के रूप में कहीं अगर एकाध मिल जाएंगे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं मिलेंगे। प्रोडक्शन का काम ही एक ऐसा है सिस्टम, प्रोडक्शन कोई और करता है और डिस्पैच और परचेज कोई और करता है। और यही बेचता नियम बेचता कोई और कोई है। और है। हाँ, कहने का मतलब वो करें तो महान, वही काम हम कर रहे हैं तो गलत हो गए। नहीं सर, ये सोच का फर्क। ये सोच का फर्क है। इस चीज को समझिए। आप किसी का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, यही आप तो को किसी न किसी का प्रोडक्ट तो बेचना ही है। अभी एक और डॉक्टर साहब, ये आप अपने घर पे बनाते हैं? नहीं सर, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। कहाँ कोई किसी न प्रोडक्ट किसी का बनाता है सर, और कहाँ कोई मेडिसिन अपने घर तैयार करता है? सब तो कंपनी ला करके पहुंचाती है, 5 जगह 6 जगह 7 जगह रुकते रुकते तब हम लोगों के पास पहुंचती है, जी। और तब हम लोग पेशेंट को देते हैं और पेशेंट उससे आराम होता है। यानी कि दुनिया अपना का हम कोई भी काम करें सर, किसी न किसी के प्रोडक्ट को बेच के ही तो हम पैसा कमा पाएंगे। जी सर, सही है ना? तो देखिए सही अब बात। अंतर क्या है, वहां पर मार्केट खुला हुआ है और यहां पर एक सिस्टम है, बस इतना ही अंतर है। बस ठीक है, एक सिस्टम के अंदर हम बधे हुए हैं। वहां जी पर उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, यहां पर एक काउंटिंग है, एक जोड़ है कि भैया इनके सिस्टम में इतना गया, तो चीजें वही हैं। तो फिर ये कंफ्यूजन किस बात का? दुनिया में हर आदमी दूसरे का ही बेच रहा है, अपना कहां कौन बेच रहा है भाई? फैक्ट्री किसके पास है, कंपनी किसके पास है? लेकिन डीएक्शन में हम क्या करते हैं, एक सिस्टम में आके बेचते हैं। वहां विदाउट सिस्टम काम कर रहे हैं, यहां हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। और ये सिस्टम जब जनरेट होगा तो यही सिस्टम हमको पैसा देता है। तो कुल मिला जुला के बतिया तो वही हुआ। तो ये चीज समझाने वाली और समझने वाली है। ठीक है, तो हम गलत एजुकेशन किसी को नहीं देंगे, और न तो कंपनी देती है और न तो हम देंगे। डीएक्शन के अंदर मुझे 8 साल हो गया, कभी कंपनी ने कोई गलत एजुकेशन हम लोगों को नहीं दिया। एक ही चीज कहा कि भैया बिजनेस है, सिस्टम बढ़ाओ, अमीर बनो। ठीक है। अब 7वां चीज है, डिस्ट्रीब्यूटर पर दबाव डाल के काम नहीं करेंगे। किसी भी तरह का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम का बिजनेस है, ये आजादी का बिजनेस है, और डीएक्शन ने आज तक किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर दबाव नहीं डाला। तो हम क्यों डालें भाई? हमारा काम है सामने वाले को पॉजिटिव करना, हमारा काम है सामने वाले को मोटिवेट करना, हमारा काम दबाव डालना नहीं है। अगर आप दबाव डाल के किसी को खूब सारा प्रोडक्ट उठवा दीजिए, 10 लाख का 15 लाख का, क्या बना लेंगे आप उससे? कुछ बना पाएंगे? इसलिए कभी दबाव डाल के अगर जिसको काम करा रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति आप ही को दौड़ाएंगे, वो आप ही को दौड़ाएंगे। इसलिए दबाव डाल के काम नहीं करना है हमको। एक प्योर सिस्टम में हम हैं और एक प्योर सिस्टम में आगे बढ़ना है। ये पूरे वर्ल्ड का एकदम प्योर सिस्टम है डीएक्शन, एकदम प्योर। दुनिया के किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का बंदा आ जाए, वो डीएक्शन जैसी बड़ी कंपनी के बारे में कभी लोग बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे फैक्टर को ये कंपनी फॉलो करती है। उनको मालूम है ये चीज। इसीलिए कोई भी यहां पर निगेटिव पॉइंट, कोई भी स्कैम नहीं हमारे यहां। एक रिलायबल कंपनी है,
एक रियल कंपनी है। रियल कंपनी का मतलब क्या है? अपनी खुद की फैक्ट्रियां बहुत लोग विजिट करके आए, नेपाल के लोग नेपाल में विजिट करके आए। तो एक रियल कंपनी, नॉट फेक कंपनी, दिस इज रियल कंपनी। और जिस देश में गई उस देश के लॉ को इसने सपोर्ट किया। अभी नेपाल के अंदर नेपाल का लॉ बहुत ही टाइट है और बहुत ही अलग किस्म का है, तो वहां की लॉ को भी हमारी कंपनी ने फॉलो किया, तभी तो आज 2 फैक्ट्री मिल रही है, तभी तो नेपाल में बने हुए प्रोडक्ट आपको मिलने स्टार्ट हो गए। जैसे आपकी 2-in-1 कॉफी अभी 7 की 8 लाइन के अंदर, पाइपलाइन के अंदर है, जिस दिन बाहर आएगा उस दिन नेपाल का बिजनेस बूम करेगा। हम नेपाल के लीडर समझे यहां उनको क्या करना है, बूम करेगा सर। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने आप को बेहतर बनाइए और ये 7 पॉइंट को फॉलो कीजिए। आज ये कठिन लगेगा, लेकिन एक दिन आप समझेंगे कि हाँ ये 7 पॉइंट कंपनी, अब सोचिए ये 7 पॉइंट को कंपनी ने फॉलो किया तो आज कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी, आज कंपनी इतने देशों में चली गई। तो अगर आप इस 7 पॉइंट को फॉलो करें तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं, ये चीज सोचिए। द 7 पॉइंट ऑफ लीडरशिप, द 7 पॉइंट ऑफ योर वर्किंग पीरियड। अपने वर्किंग पीरियड में इस 7 पॉइंट को फॉलो कीजिए, ठीक है? ये 7 पॉइंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी और यही चीज आपको बेहतर बनाएगी, बेहतर बनाएंगी आपको। हम बेहतर बनने के लिए आए हैं। कहा जाता है बेहतर कंपनी के साथ अगर आप खुद बेहतर नहीं बन पाए तो फिर आपके लिए समस्या है। इसलिए हम बेहतर बनने आए हैं, तो हमको बेहतर, अपने लोगों को हमको बेहतर, जितना बेहतर हम बना पाए उतना। डिएक्शन का एक सिंपल प्लान है, उससे को फॉलो कीजिए, ठीक है? डिएक्शन इज द वर्ल्ड। ईमानदार कंपनी, चाहे प्रोडक्ट लीजिए, को लेके बात कर लीजिए, दोनों तरफ से इसने अपने प्लान को कभी बदला नहीं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एक ही सिस्टम पूरे एक ही वर्ल्ड के अंदर, एक ही आईडी पूरे, एक ही प्रोडक्ट पूरे अंदर। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए, ये खुद आप अंदाजा लगाइए और खुद सोचिए एक बेस्ट ऑप्शन। अब इस ऑप्शन पर अगर हम खड़े नहीं उतर पाए तो मिस्टेक कंपनी का नहीं है, मिस्टेक हमारा, ठीक है? तो ये चीज आपको सोचना है, समझना है और